नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे चैप्टर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रक्षेपण में प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, अथवा आप इसका दूसरे नाम से जानते होंगे प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में एक संबंध होता है। इसका डेरिवेशन हम करेंगे जो 3 नंबर या 5 नंबर में आपके एग्जाम में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन में जो कुछ भी बताया जाएगा ध्यान से सुनिए और नोट करते जाएंगे तो आपको क्या होगा, ये पूरा एकदम से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं। हमारे पास एक प्रिज्म है एक्स वाई तथा जेड। एक्स वाई जेड हमारे पास प्रिज्म है। इस प्रिज्म पर एक पी क्यू प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। यल और ई अभिलंब के साथ यह आई कोण बनाती है। इसके यहाँ पर अपवर्तन के पश्चात यह किरण क्यू आर, देख रहे हैं, ये ब्लैक वाली किरण जाती है अगले पृष्ठ पर। उस पृष्ठ से क्या होती है, अपवर्तन के नियम का पालन करती है और अभिलंब के साथ यम के साथ आई डैश कोण बनाते हुए बाहर जाती है। यहाँ जो इंसिडेंट एंगल है वह आर डैश हमने लिया है। यहाँ निकलने वाला जो है रिफ्लेक्शन एंगल वो है रिफ्रैक्शन एंगल आर। अब क्या किए हमने जो प्रकाश की आपतित किरण थी इसको हमने आगे बढ़ाया। जो प्रकाश अपवर्तित किरण थी प्रकाश की जो निकली हुई थी आर एस, उसको हमने पीछे बढ़ाते हुए प्रतीत किया। ठीक है ना, क्योंकि हमें अगर यहाँ से हम देखेंगे तो प्रकाश की किरण यहाँ से आती हुई दिखेगी और ये यहाँ कहीं जाती हुई दिखती है वी की तरफ। अब एक दूसरे को जहां कट करती हैं वहां हमारा एक कोण बनता है जिसको हमने नाम दिया है डेल्टा। ये कोण, इसको बोलते हैं विचलन कोण। अर्थात विचलन कोण ये होता है कि हमारी जो प्रकाश की किरण पी क्यू थी इसको जाने चाहिए था ऐसे सीधे वी के रास्ते निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई, मुड़ गई। कहाँ चली गई, यहाँ सीधे आर और यस की तरफ चली गई यहाँ। ठीक है ना, ये इसमें क्या है, कंडीशन है। अब क्या करते हैं हम, इसमें कुछ माने हैं। माना एक्स वाई जेड प्रिज्म का परिच्छेदक तथा इस पर आपतित प्रकाश किरण पी क्यू पृष्ठ एक्स वाई पर आपतित हो रही है। अपवर्तन के पश्चात आर एस अपवर्तित किरण बाहर जा रही। बस इतना से केवल हम लिखे हैं। मतलब परिच्छेदक मतलब इसका पृष्ठ ए, जिस पृष्ठ पर गिर रहा है उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है। क्योंकि प्रिज्म जो होता है थोड़ा चौड़ा होता है, मोटा 3D में होता है, इसलिए हम केवल त्रिभुज के आकार का यहाँ दिखाने की कोशिश किए हैं। 3D में फिगर बनाना मुश्किल होता है। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल क्या है, डी क्यू आर। डी क्यू आर ट्रायंगल बन रहा है और इस डी क्यू आर के ट्रायंगल को ऊपर एक वर्टेक्स पर एक यहाँ एक डेल्टा कोण बन रहा है। ये बहिष कोण है, त्रिभुज के अंतः कोण। और ये इसका कंडीशन है कि जो बहिष कोण होता है त्रिभुज के अंतः दो अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बाहर होता, बराबर होता है। मतलब त्रिभुज के शीर्ष पर बना जो कोण होता है त्रिभुज के अंदर दोनों कोण, दो कोण के योग के बराबर होता है। अब इस कोण की बात कर लेते हैं। ये कोण आई है, ये टोटल कोण आई था, उसमें से हमने इस आर को माइनस कर दिया तो ए वाला जो कोण था आई माइनस आर आ गया। और यहाँ ये टोटल कोण आई डैश था, ए भी टोटल यहाँ से लेकर यहाँ आई डैश होगा। आई डैश में से हमने आर डैश माइनस कर दिया तो हमारे पास ये वाला कोण आ गया यहाँ से ए, आई डैश माइनस आर डैश। अब क्या करते हैं हम, इस कंडीशन को लगाते हैं। डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, आई माइनस आर एक ब्रैकेट में प्लस आई डैश माइनस आर डैश एक ब्रैकेट में। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, आई को आई के साथ, आर को आर के साथ। आई प्लस आई डैश हम कर दे रहे हैं, अब माइनस आर प्लस आर डैश कर देंगे। यदि माइनस खोलेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब चलते हैं हमारे पास चतुर्भुज पर। एक हमारे पास चतुर्भुज दिख रहा होगा, यहाँ जो यक्स ऊपर थोड़ा दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है ना, यक्स क्यू ई और आर एक हमारे पास समान चतुर्भुज दिख रहा है। इस चतुर्भुज में हम क्या करते हैं, कोणों का कंडीशन लगाते हैं। चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका योग जो होता है 360 अंश होता है। अब उनका हम कंडीशन लगाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। वही आपका जो चित्र है सेम टू सेम वही चित्र है, यहाँ देख पा रहे हो आप। ठीक, देखिए अब हम यहाँ लिखते हैं चतुर्भुज एक्स क्यू ई आर में
तो यक्स में कोण ए है ए प्लस कोण क्यू, इसको हम कोण क्यू नाम देते हैं, प्लस कोण ई प्लस कोण आर, ये किसके बराबर होगा 360 के, यानी चारों कोणों का योग जो चतुर्भुज के अंदर होता है वो 360 के बराबर होता है। हमारे पास इसमें से दो कोण पता है Q और R। कैसे पता है? क्योंकि यहाँ एक परपेंडिकुलर है, अभिलंब के साथ यहाँ परपेंडिकुलर बन रहा है, तो इसका मतलब ये कितने 90 डिग्री बन रहे हैं। तो हम इसके दोनों के स्थान पर 90 डिग्री रख देते हैं। यहाँ A इसका मान E रहने दीजिए प्लस 90 प्लस 90 डिग्री बराबर 360 के। अब 90 90 कितना हो जाएगा 180, 180 को उस तरफ ले जाएंगे माइनस करेंगे कितना बचेगा A प्लस ई बराबर 360 माइनस 180 आ जाए कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180। इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। इधर एक समीकरण बनाए थे ना, हाँ, अब इसके बाद समीकरण नंबर 2 आ गया। ओके, अब चलते हैं हमारे पास तीसरे कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन हमारे पास है क्यू ई और आर। हमारे पास एक त्रिभुज दिख रहा होगा ऐसे आपको, यहाँ कोण आर है, यहाँ कोण आर डैश है, यहाँ कोण ई है, मतलब ई पॉइंट है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। हम लगाते हैं त्रिभुज क्यू ई आर में क्या क्या है, कोण आर प्लस कोण ई प्लस कोण आर डैश बराबर किसके होगा 180 अंश के। अब इसको समीकरण बना लीजिए 3। समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटा दीजिए, या तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो हमारे पास 180 180 अंश कैंसिल हो जाएगा, कोण ई और कोण ई कैंसिल हो जाएगा। तब हमारे पास बचेगा कोण ए बराबर बच जाएगा कोण, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 से। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तब हमारे पास अगला इक्वेशन आएगा कोण ए बराबर कोण आर प्लस कोण आर डैश। इसको समीकरण नंबर 4 बना लीजिए। ओके, अब क्या करते हैं, माना प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है। न्यूनतम विचलन मतलब जो एक कोण आपका डेल्टा बन रहा है ये थोड़ा कम हो, मतलब प्रकाश की किरण यहाँ टोटल न जा करके और ऊपर जाए, मतलब विचलन इसका क्या हो बहुत कम हो। तब उस कंडीशन में जो डेल्टा होगा किसके होगा, डेल्टा एम मतलब मिनिमम के आई डैश के बराबर होगा और आर किसके हो जाएगा आर डैश के। यानी दूसरा चित्र बना करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जब न्यूनतम विचलन होगा मतलब जो प्रकाश की किरण यहाँ से पी क्यू हम इंसिडेंट कर रहे हैं वह यहाँ न जा करके वह सीधे चली जाएगी, ऐसे सीधे चली जाएगी। तब जब सीधे जाएगी तो जो यहाँ विचलन हो रहा है वह क्या हो जाएगा, ये वाला बहुत कम हो जाएगा। मान लेते हैं प्रकाश किरण यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, तब ये वाला कोण क्या हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा। कम हो जाएगा नहीं, तो हमारे पास जो आई होगा वही किसके होगा आई डैश के, मतलब जिस कोण से यह इंसिडेंट हो रही प्रकाश की किरण आपतित हो रही उसी कोण से यहाँ निकलेगी, और यहाँ जिस कोण से अपवर्तित हो रही अंदर वाला कोण उसी कोण से क्या होगा वहां फिर इंसिडेंट होगा इस तरफ। तो वही कंडीशन हम क्या करते हैं यहाँ लगा देते हैं। इस कंडीशन को हम लगाते हैं पहले समीकरण नंबर 4 में, लिखेंगे समीकरण 4 में। समीकरण 4 में हम क्या करते हैं, आर जहां है वहां आर डैश रख देते हैं, तो कोण ए बराबर हो जाएगा आर कोण प्लस कोण आर डैश था, तो जहां आर डैश है वहां आर रख दीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा ए बराबर आर प्लस आर, ए इक्वल टू 2r। यहाँ से आ जाएगा ए इक्वल टू आर इक्वल टू ए बाई 2, मतलब अपवर्तन कोण हमारा मिल गया आर। इसको समीकरण नंबर 5 बना दीजिए, हमें आई और आर का मान चाहिए ही, आर आ गया। अब ये वाली कंडीशन समीकरण नंबर 1 में लगा दीजिए। नेक्स्ट पेज चलते हैं, तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या था, डेल्टा बराबर था आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। आर प्लस आर डैश किसके बराबर था,
ए के बराबर था, यहाँ देखिए आर प्लस आर डैश ए के बराबर है, तो वहाँ हम ए लिख सकते हैं, यहाँ ए लिख सकते हैं। तो यहाँ डेल्टा के स्थान पर डेल्टा एम बराबर, यहाँ आई डैश है तो आई डैश के स्थान पर आई, यहाँ माइनस ए, आई आई 2i, डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ए को इस तरफ लेके चले आइए, यहाँ माइनस है इस तरफ प्लस हो जाएगा 2i, आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। यहाँ से हमारे पास इंसिडेंट एंगल आपतन कोण का मान प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर इसको 6 बना लीजिए। अब क्या करिए, स्नेल का नियम लगा दीजिए। स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम कहता है n इक्वल टू होता है साइन आई अपान साइन आर। ठीक, आई का मान पता है, आर का मान पता है, तो आई और आर का मान रख दीजिए। साइन आई का मान है डेल्टा एम प्लस ए अपान में 2 टोटल अपान, आर का मान है साइन ए अपान में 2। n क्या है? प्रिज्म का अपवर्तनांक है, एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, तो हमारे पास आ गया n इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस ए टोटल अपान 2 साइन ए बाई 2। ये हमारा आ गया प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, जहां अपवर्तनांक n है, ए प्रिज्म कोण है, डेल्टा m न्यूनतम विचलन कोण है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए, जहां n बराबर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, मतलब किसका बना हुआ है, और ए है प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तक कोण, और डेल्टा एम है न्यूनतम विचलन कोण। ये रहा आपका डेरिवेशन। अब इस पर आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा इसमें, एग्जाम में पूछेंगे अपवर्तनांक पूछ सकते हैं, न्यूनतम विचलन कोण भी पूछ सकते हैं, प्रिज्म कोण भी पूछ सकते हैं। जैसे प्रश्न में दिए रहेंगे वैसे करेंगे आप। इससे न्यूमेरिकल 100% आता है आपके एग्जाम में, यूपी बोर्ड में। ठीक है ना, यूपी बोर्ड BOARD होता है। ठीक है ना, कहाँ चले जा रहे हैं भैया, मिटाना चाहिए। ठीक, यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल आएगा या तो ये डेरिवेशन आएगा, दोनों में से जो आएगा आपको करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।